हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम 2025 का रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया था और जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 2025 के आसपास रिजल्ट आया था, लेकिन पिछले 4 महीनों में कोई अपडेट देखने को नहीं मिली और आज एग्जैक्टली 4 महीने बाद हमें एक नोटिस देखने को मिल रहा है यूपीएससी की वेबसाइट पे, जहां पर उन्होंने फर्दर प्रोसेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो नोटिस है, आप व्यू ऑल पे जाके यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके नोटिस 74 पोस्ट ऑफ एपीएफसी के रिगार्डिंग देख सकते हैं। एक पीडीएफ इन्होंने शेयर करी है। ये नोटिस क्या है मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इस नोटिस को समझने से पहले एक बार आपको पुराना प्रोसेस समझना पड़ेगा जो फॉलो होता था। देखो, अगर मैं एपीएफसी 2023 एग्जाम साइकिल की बात करूं या फिर ईओ 2021 एग्जाम साइकिल की बात करूं, तो वहां पर हमने देखा कि पहले आप लोगों का रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आता है, बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद आप लोगों से डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि डेफ फिल करवाया जाता है। डेफ फिल करवाने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हैं डेफ फिल करते टाइम, उसके बेसिस पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ लोगों से डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करवाए जाते हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यू होता है और फिर फाइनल लिस्ट इंटरव्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आती है और फिर इंटरव्यू की डेट्स आती है, फिर इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है पूरा फॉलो हो रहा होता है। बट अगर आप इस बार की साइकिल देखेंगे तो आपको इस प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। वो चेंज क्या है मैं समझाता हूं। देखो, इस बार आप लोग जानते हैं कि 22 दिसंबर 2025 को रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद अभी तक यूपीएससी ने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करवाया है। दोबारा सुन लीजिए, अभी तक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करवाया है, लेकिन यूपीएससी ने एक नोटिस जो जारी किया है आज, यह है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। समझिए नोटिस क्या है। इस नोटिस में बोला गया कि भाई हमने जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए थे इंटरव्यू राउंड के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद हमने पाया है कि 201 बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं और इन बच्चों को हम फाइनली शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं फॉर द इंटरव्यू। मतलब ये जो 201 बच्चे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू नहीं है और इन बच्चों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोविजनली फॉर द इंटरव्यू। लेकिन कुछ रोल नंबर ऐसे हैं जिन बच्चों को हमने अभी प्रोविजनल कैटेगरी का स्टेटस दिया है। इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो कंडीशंस क्या हैं कि भाई इनको कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स को सबमिट करना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट एक कोड से रिप्रेजेंट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर कोड डी लिखा गया है तो कोड डी के रेफरेंस में एक सर्टिफिकेट होगा। जब ये सबमिट करेंगे यूपीएससी को, वो सबमिट जो है सर्टिफिकेट वेरीफाई होगा और फिर इनको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इनको इंटरव्यू की सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे 61 रोल नंबर ऐसे हैं जिनको प्रोविजनली सिलेक्टेड कैटेगरी में रखा गया है और इन लोगों को जो कोड इनके नाम के आगे मेंशन किया गया है, उस कोड के पैरेलल जो सर्टिफिकेट मेंशन किया गया है वो सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है मैं आपको बताऊंगा और उस सबमिशन के बाद इनको चेक करके ही इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो यहाँ पे अगर मान लो किसी के आगे बी एंड एफ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 59 के आगे 7804717 रोल नंबर के आगे बी एफ लिखा हुआ है, तो उसको बी मतलब स्कैन्ड कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन सेंट्रल प्रॉपर फॉर्मेट इफ ईडब्ल्यूएस वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मेंशन करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। और एफ क्या है? एफ है स्कैन्ड कॉपी ऑफ एफिडेविट फॉर फादर नेम डिस्क्रिपेंसी इन ओआरए एप्लीकेशन एंड अदर सबमिटेड डॉक्यूमेंट सच एज मैट्रिकुलेशन कम्युनिटी डिग्री सर्टिफिकेट। मतलब इनके फादर के नेम में डिस्क्रिपेंसी थी, इनका जो ओआरए एप्लीकेशन फॉर्म था वहां पे नाम कुछ और होगा फादर का, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किए थे उसमें नाम कुछ और होगा। तो यहाँ पे अब इनको बी एंड एफ डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। कौन सी आईडी पे मेल करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं और कब तक मेल करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे जो लोग इन 61 स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं, उनको अपने नाम के आगे वाला कोड चेक करना है और उसके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट नीचे चेक करना है कि कौन सा सर्टिफिकेट उनको शेयर करना है। तो जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक मेल करनी है। किसको मेल करनी है? इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपको मेल करनी है sospc2.upsc@nick.in और ये मेल आपने करनी है 2 मई 2026 से पहले पहले। आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा मेल का? 74 APFC अंडरस्कोर और आपका रोल नंबर आप मेंशन करेंगे और फिर आपको ये मेल करनी है अलोंग विद अटैच्ड डॉक्यूमेंट। और यहां पर आपको ना सिर्फ डॉक्यूमेंट मेंशन करना है बल्कि आपको एक रीजन भी सबमिट करना पड़ेगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में वो डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है। फॉर एग्जांपल, यहां पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि कैंडिडेट्स who desire to represent against their rejection or submit their deficient document in accordance with the criteria and modalities adopted as shown below for shortlisting candidate to be called for interview for the said post may submit the same with the substantive ground। मतलब यहाँ पे आपको रीजन ग्राउंड मेंशन करना है और आपको डॉक्यूमेंट मेल करना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर, इस पर्टिकुलर मेल आईडी पर और इस डेट से पहले, तब जाकर आपको दोबारा चेक किया जाएगा और आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की मॉडलिटीज आप पक्का चेक कर लीजिएगा। मॉडलिटीज क्या है
कि भाई द ओबीसी कैंडिडेट हैव बीन कंसीडर्ड एलिजिबल सब्जेक्ट टू द अंडरटेकिंग विच विल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओबीसी सर्टिफिकेट जब आप इंटरव्यू के टाइम पे सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे आपका फाइनल कैंडिडेचर डिसाइड होगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 2025-26 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अटैच करना था, ये उन्होंने क्राइटेरिया माना है। बर्थ सर्टिफिकेट को किसी डेट ऑफ बर्थ का वैलिड प्रूफ नहीं माना गया है। और भी उन्होंने गाइडलाइंस मेंशन करी जिनको उन्होंने फॉलो किया है व्हाइल डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो आपको ये जो मॉडलिटीज है पढ़नी है, आपको अपना रोल नंबर चेक करना है, और अगर आपका रोल नंबर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आ रहा है तो आपको कोड चेक करना है। कोड चेक करने के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट चेक करना है, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपने मेल करनी है टू यूपीएससी एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है, और डेट से पहले पहले करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अभी फॉलो कर लीजिए और 2 मई की वेट मत करिए, पहले ही मेल कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला कि भाई 2 मई के बाद जो मेल आएगी उनको ओपन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे क्या सोचें, हम क्या समझें, क्योंकि डेफ फिल करवाया नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है पहले ही, ठीक है, तो क्या इस बार प्रोसेस में चेंज देखने को मिल सकता है? वी आर नॉट श्योर। और यूपीएससी अभी जो है कुछ जवाब भी नहीं दे रहा है, फोन कॉल पे भी जवाब नहीं देता है, तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हमें देखने को मिल रहा है इस बार के प्रोसेस में, एंड वी विल बी गेटिंग बैक टू यू। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम आपको बताएंगे कि भाई क्या सिचुएशन हो सकती है। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा इसके रिगार्डिंग, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बट अभी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप इस पर एक्ट करिए, और हम फर्दर जो डिटेल है वो आपके साथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में शेयर कर देंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।